हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम ग्रैंड फोर्स के कूलेंट पंप के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज हमने लिया है ग्रैंड फोर्स का MTR सीरीज का पंप। MTR सीरीज के नॉर्मली पंप एक जैसे ही होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने का तरीका भी एक जैसा ही होता है और साथ में उनके असेंबली और डिसमेंटलिंग का प्रोसेस भी एक जैसा ही होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेम प्लेट को किसी भी पंप की कैसे पढ़ा जाता है और उसको कैसे समझा जाता है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं असेंबली का प्रोसीजर MTR सीरीज के पंप का। दोस्तों, आज हमने लिया है यहाँ पे MTR 10 6/2-AWA HUUB पंप। तो यहाँ पे दोस्तों MTR 10 का जो मतलब है, MTR तो हो गई सीरीज, यहाँ पे 10 का मतलब है 10 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो रेट। और 6/2 का जो मतलब है 6 यहाँ पे दिखाता है कि आपके कितने नंबर ऑफ चैम्बर लगे हुए हैं पंप के अंदर। और जो स्लैश करके 2 है उसका मतलब है नंबर ऑफ इम्पेलर कितने लगे हुए हैं पंप के अंदर। और AWA कोड होते हैं डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट सीरीज कोड रहते हैं। और यहाँ पे जो HUUB होता है वो सील टाइप होता है, इस पंप के अंदर सील लगती है, उसके टाइप को दिखाता है। साथ ही नेम प्लेट पे आपको हेड देखने को मिल जाएगा कि कितने हेड का ये पंप है। आपको हेड जो है वो मीटर में दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पंप के अंदर जो लिखा हुआ है कितने मीटर उसका हेड है। तो हेड का मतलब बेसिकली ये होता है दोस्तों कि कितनी ऊंचाई तक वो इस कूलेंट या कोई भी फ्लूइड को कितनी ऊंचाई तक वो दे सकता है पंप। और साथ ही फ्लो का मतलब जो जैसे कि हम यूनिट से समझ पा रहे हैं मीटर क्यूब पर आवर, इसका मतलब अगर 10 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो रेट है किसी भी पंप का, तो वो 1 घंटे के अंदर 10 मीटर क्यूब आवर उसमें वो वाटर डिलीवर या कूलेंट को डिलीवर कर सकता है। तो जहाँ पे हमें फ्लशिंग की जरूरत हो, जहाँ पे हमें फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए हो, वहाँ पे हमें MTR की बड़ी सीरीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज अगर आपको 10 मीटर क्यूब का फ्लो रेट चाहिए 10 मीटर क्यूब पर आवर, तो आप MTR 10 सीरीज का यूज़ करेंगे। वहीं आपको अगर फ्लो रेट कम चाहिए तो आप MTR 1 या MTR 2 या MTR 5 अकॉर्डिंगली आप अपने फ्लो रेट के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। साथ ही अगर फ्लो रेट और ज़्यादा चाहिए तो आप और ऊपर सीरीज में जा सकते हैं, लाइक MTR 20, MTR 42, लाइक दैट आप सीरीज को चुन सकते हैं। अगर नंबर ऑफ इम्पेलर की बात करी जाए तो नंबर ऑफ इम्पेलर जितने ज़्यादा होंगे तो आपका जो प्रेशर होगा वो आपका हेड आपका बढ़ जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा लाइन का। तो जैसे कि आपका कई जगह हमारे जो MTR पंप होते हैं वो स्पिंडल टूल के थ्रू कूलेंट के लिए भी यूज होते हैं। थ्रू कूलेंट में ये देखा जाता है कि हमें प्रेशर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो हम पंप सेलेक्ट करते हैं वो नंबर्स ऑफ इम्पेलर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लाइक 36 नंबर या 32 नंबर्स। वहीं अगर आपको केवल फ्लो से मतलब है, आपको प्रेशर नहीं चाहिए, लाइक फ्लैश कूलेंट जहाँ पे आपको केवल हल्का सा डस्ट को बहाना है या नॉर्मल सा चिप्स को बहाना है, तो आप वहाँ पे नंबर ऑफ इम्पेलर कम चूज कर सकते हैं। और तरीके से एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमें जितना हेड चाहिए या प्रेशर की रिक्वायरमेंट है और जितना फ्लो की रिक्वायरमेंट है, हम कोई भी MTR के पंप का सिलेक्शन इस तरीके से किया जाता है। साथ ही अगर बात करें जैसे कि हमने इस पंप में बताया था 6 जो कि नंबर ऑफ चैम्बर हैं। नंबर ऑफ चैम्बर हम इमर्शन डेप्थ के हिसाब से चेक करते हैं। इमर्शन डेप्थ क्या होता है पंप का, कि टैंक के अंदर वो कितना गया हुआ है। सपोजली MTR का जो सीरीज के पंप है वो टैंक के ऊपर लगाए जाते हैं, बाकी जो इनका हिस्सा रहता है वो सब कूलेंट टैंक के अंदर गया हुआ रहता है। तो आपको देखना है कि आपके टैंक की डेप्थ के हिसाब से कितना आपको इमर्शन डेप्थ चाहिए। सपोज आपका टैंक का डेप्थ अगर 500 mm रहता है तो आप वहाँ पे 450 mm या 400 mm की इमर्शन डेप्थ का ले सकते हैं पंप। सपोज आपका अगर 300 mm ही अगर टैंक की डेप्थ है तो वहाँ पे आप 250 mm या 275 mm की इमर्शन डेप्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो इमर्शन डेप्थ को बढ़ाना या घटाना वो आपका कंट्रोल होता है चैम्बर से, कि नंबर ऑफ चैम्बर्स आपके कितने लगे हुए हैं। सपोज कहीं कहीं हमें क्या होता है दोस्तों कि हमें प्रेशर की कम रिक्वायरमेंट रहती है और इमर्शन डेप्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इमर्शन डेप्थ को हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे कभी कभी हम टॉप चैम्बर्स का यूज़ करते हैं। बाकी डिटेलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस जो भी पंप आपका लगा हुआ है या जो भी पंप आपको लगाना है, आप उसके नंबर को डायरेक्टली इंटरनेट पे डाल के ग्रैंड फोर्स की साइट में जा सकते हैं। आपको स्पेसिफिकेशन के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन है पंप का, आपको सारी डिटेलिंग वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही आपको कुछ डायमेंशंस भी मिल जाएगी कि
आपका जो पंप के अंदर पाइपिंग है वो किस साइज की है, आपका जो पंप का माउंटिंग है उसका डायमेंशंस क्या है, और साथ ही आपको इमर्शन डेप्थ कितनी है और पंप का टोटल हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे साइट पे आपको इजीली ग्रैंड फोर्स की मिल जाएंगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि MTR पंप जो कि हमने यहाँ पे 6x2 पंप लिया हुआ है, इसकी असेंबली को कैसे किया जाता है और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट स्टेप रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रैंड फोर्स के पंप को कैसे असेंबल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक पंप ले रहा हूँ जिसका आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये जो पंप का टाइप है वो है MTR 10-6x2-AWAHUUV। तो यहाँ पे जो MTR 10 का मतलब है दोस्तों, 10 का मतलब होता है यहाँ पे फ्लो रेट। तो यहाँ पे 10 फ्लो रेट का मतलब है कि 10 मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो 6x2 का मतलब होता है कि 6 इसमें टोटल चैम्बर लगे हुए हैं और 2 इसमें इम्पेलर हैं। HUUV है, ये सील का टाइप होता है जो कि हमारी ये सील इस पंप में लगती है। तो इस सील का टाइप जो है ये लास्ट के नंबर्स दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस सील को पहले असेंबल कैसे करना है। सील को असेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इस सील पे पहले हमें टेफ्लॉन टेप लगाना है ताकि यहाँ पे कोई कूलेंट लीकेज ना हो इस थ्रेड के थ्रू। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। यहाँ पे उसके पहले हम शाफ्ट यहाँ से निकाल देंगे। जो भी एक शाफ्ट हमारी इस तरीके की शाफ्ट रहती है जिस पे हमारे सारे इम्पेलर्स लगते हैं, तो ये हमने निकाल दिया अभी। उसको निकालने के बाद हम सील को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो सील को आप पहले हैंड टाइट करेंगे, उसके बाद आप इसमें स्पैनर के थ्रू टाइट करेंगे इसको, और इस तरीके से हम स्पैनर से क्लॉकवाइज घुमा के इसको टाइट करेंगे। तो टाइट करने के लिए लास्ट में हम यहाँ पे कट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इस कट में आपको स्क्रू ड्राइवर या कुछ चीज़ रख के आपको लास्ट में हैमर से इसको थोड़ा मार के इसको पूरी तरीके से टाइट करना है। कुछ पार्ट्स के बारे में बता दूँ जो इस पंप के हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का जो चैम्बर होते हैं इनको टॉप चैम्बर कहते हैं। तो आप इनमें कुछ भी फिन्स नहीं देखेंगे। तो ये नॉर्मली जो टॉप चैम्बर यूज़ किए जाते हैं वो पंपिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके के जो पार्ट होते हैं ये इम्पेलर हैं। तो नॉर्मली जो मैंने इस पंप का बताया आपको कि 6x2 पंप है, तो इसमें इस तरीके के 2 इम्पेलर लगेंगे। ये है चैम्बर विद बेयरिंग। इस पार्ट को हम चैम्बर विद बेयरिंग कहते हैं क्योंकि इसमें देख रहे होंगे आप बीच में जो पार्ट है इसको बेयरिंग कहते हैं, ब्लैक कलर की जो दिख रही है। तो इस बेयरिंग पे ही शाफ्ट गाइड होके घूमती है। उसके बाद इस तरीके का पार्ट है, ये भी चैम्बर ही है। तो ये विदाउट बेयरिंग है तो इसको नॉर्मल चैम्बर बोलेंगे हम इस पार्ट को। उसके बाद एक पार्ट आता है स्टेनर। इसमें नॉर्मली जाली होती है नीचे, जिससे कि हमारा जो भी गंदगी है, जिसमें मोटा मोटा जो गंदगी होता है या कॉटन ग्लव्स या कुछ भी जो मोटा गंदगी होता है टैंक का, वो ताकि पंप तक ना जाए, तो उसके लिए ये रहता है। फिर इसमें एक पार्ट आता है बेयरिंग। ये बेयरिंग चैम्बर विद बेयरिंग के अंदर रहता है। ये बेयरिंग नॉर्मली शाफ्ट पे फिट होता है, तो उसी पे गाइड होके हमारा चैम्बर विद बेयरिंग घूमता है। कई तरीके के हमारे पाइप रहते हैं, तो इसको स्पेसिंग पाइप भी बोलते हैं इस पंप के लिए। तो इसमें आपको छोटे बड़े दिखेंगे ये पाइप। और इसको ये पार्ट हमारा नीचे प्रोपेलर शाफ्ट रहती है, तो इसका नॉर्मली यूज़ होता है। ये इनिशियली पंप का प्रेशर बिल्टअप करने के लिए कूलेंट ऊपर की तरफ देती है ताकि हमारा जो कूलेंट सक्शन में इजी रहे पंप को इनिशियली। और ये रहती है हमारी शाफ्ट, इसी पे हमारे सारे इम्पेलर्स अटैच होते हैं और यही डायरेक्टली हमारी कपलिंग के थ्रू पंप और मोटर से जुड़ी रहती है। तो हमने इस शाफ्ट को हम असेंबल करना है हमें अभी। तो हमने इस पोर्शन में अभी जो हम इंसर्ट करेंगे बेयरिंग जो हमारी सील के अंदर से, तो यहाँ पे हमने ग्रीस लगा लिया है। ग्रीस लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे बेयरिंग के अंदर से इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे। अब देखेंगे कि इधर ये शाफ्ट आ चुकी है। अब हम इसमें इस शाफ्ट को और मोटर की शाफ्ट को कपलिंग के थ्रू अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पे कपलिंग लगा रहे हैं। कपलिंग लगाने नीचे वाला पोर्शन लगाते हैं, फिर एक पिन डालते हैं। पिन को नीचे हम मैच करवाएंगे। अब इसके बाद फिर ऊपर वाला पोर्शन लगाएंगे कपलिंग का।
उसके बाद इसके जो 4 स्क्रूज़ हैं हम स्क्रू यहाँ पे 1 बाय 1 माउंट करेंगे। ठीक, अभी हमने देखिए यहाँ पे सील को हमने टाइट कर दिया है। सील को स्पैनर से हमने टाइट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे कि ये स्पैनर वाले हिस्से से हमने अभी सील को टाइट कर दिया है। और अगर हम शाफ्ट को पुश करेंगे, यहाँ से शाफ्ट को पुश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गैप डेवलप हो रहा है। एक बार छोड़िए, ये देखिए, दबाइए, ये गैप जनरेट हो रहा है। तो इस गैप में पहले हमें इस प्लास्टिक वाले पीस को डालना है। एक बार प्लास्टिक वाला पीस निकालिए। तो इस तरीके से ये प्लास्टिक का पीस ये सील के साथ ही आता है। तो एक बार दबा के हम इस तरीके से एक बार दबाएंगे और यहाँ पे मेटल इस पीस को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे एक्चुअली मेंशन किया गया है, यहाँ पे भी देखेंगे आप, अप साइड, और ये अप रखना है। ये वाला पीस यहाँ पे लिखा हुआ है अप। तो इसको हम मोटर की साइड को रखेंगे। मोटर का साइड हमारा अप है, क्योंकि नॉर्मली हमारा पंप जो रहता है वो डाउन साइड रहता है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप इस तरीके से इसको सामने रख लीजिए और इंसर्ट करके आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कपलिंग को टाइट करना है। कपलिंग को टाइट करने के बाद हम ग्रब स्क्रू को लॉक कर देंगे इसी पोजीशन पे। और उसके बाद ये वाइट कलर का जो हमारा गैपिंग स्पेसर का पीस है उसको हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम इसको टाइट कर रहे हैं कपलिंग को धीरे धीरे। तो बोल्टों का ये ध्यान रखिए कि गैपिंग, ये जो गैपिंग दिख रही है ये दोनों साइड से बराबर बने, ये इस तरीके से, तभी हमारा ये होगा कि शाफ्ट बिल्कुल सीधी बैठी हुई है। इस तरीके से हम उसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के पहले हम ये देख लेंगे कि जो गैप है इस तरीके से दोनों साइड का जो गैप है वो सही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कपलिंग टेपर में आपकी टाइट हो जाए। तो ये आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रब स्क्रू को लॉक करेंगे। इसको हम एलन की हेल्प से यहाँ पे लॉक कर रहे हैं। ये ग्रब स्क्रू है M5 के, तो यहाँ पे 2.5 की एलन की से हम इनको टाइट कर रहे हैं। 3 ग्रब स्क्रू हैं, आपको ये 3 ग्रब स्क्रू अच्छे से लॉक कर लेने हैं। लॉक करने के बाद आपको यहाँ से, अब यहाँ पे ग्रब स्क्रू जैसे कि टाइट हो चुके हैं सारे, तो अब आपको ये वाइट वाला पीस रिमूव करना है जो स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। आप हाथों से खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये गैप क्रिएट करने के लिए आपको ये पीस दिया जाएगा। तो आपको ये सील के साथ दिया गया पीस यूज़ करना है गैप क्रिएट करने के लिए। और फिर उसके बाद आगे की असेंबली शुरू करनी है। अब हमने पंप को इस तरीके से वर्टिकल खड़ा कर दिया है। उसके बाद हम इसमें चैम्बर और इम्पेलर लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले लगेगा हमारा टॉप चैम्बर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे एक गैस्केट लगी रहती है, तो हम गैस्केट लगा के फिर इसमें टॉप चैम्बर को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले चैम्बर, देखिए आप, इस तरीके से हम बैठा देंगे इसको यहाँ पे। ये देखिए आप इसको अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। तो इस पंप के अंदर हम जो लगाने वाले हैं वो टॉप चैम्बर लगाने वाले हैं 3। उसके बाद 2 लगेंगे इसमें चैम्बर्स और 1 लगेगा चैम्बर विद बेयरिंग। और स्पेसिंग पाइप को हमें इस तरीके से सेट करना है कि जो शाफ्ट है वो फ्रीली रोटेट करे। ये शाफ्ट फ्रीली रोटेट करनी चाहिए। जब भी हमारा पंप पूरा असेंबल हो जाता है उसके बाद भी हमें ये चेक करना है। और कहीं पे भी कोई मेटल की साउंड ना आए कि इम्पेलर या कुछ ऐसा आपका कोई रबिंग ना हो। अगर रबिंग होता है तो आपको तुरंत उसको दोबारा चेक करना है कि कोई जो स्पेसिंग पाइप है आपने कहीं रॉन्ग तो नहीं लगा दी। तो अब हम यहाँ पे स्पेसिंग पाइप डालेंगे। 1 बाय 1 कैसे असेंबल करते हैं, तो हमने टॉप चैम्बर जैसे कि लगाया हुआ है। उसके बाद हम डालेंगे बल्क स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग पाइप। उसके बाद यहाँ पे जो टॉप चैम्बर है यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो इन तीनों को पहले असेंबल कर लेते हैं। फिर इसमें एक और स्पेसिंग डालेंगे। स्पेसिंग हमें इतना रखना है कि जो अब इम्पेलर हम डालें वो यहाँ पे रब ना करे। तो अभी हम जैसे इम्पेलर डाल के देखते हैं। इम्पेलर में आपको ये फेस ऊपर की साइड रखना है। ये मतलब ये फेस जो आएगा, जो आपको दिख रहा है इस तरीके का, ये हमारा चैम्बर के अंदर जाता है। तो ये चैम्बर की तरफ को आपको रखना है। जो अब हम लगाएंगे दूसरा
चैम्बर। इस तरीके का फेस, प्लेन फेस आपको ये इस तरफ को रखना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे टकराने की आवाज़ आ रही है, तो ये टकराना नहीं चाहिए। तो आप इसका मतलब यहाँ पे हमारा स्पेसिंग कम डली हुई है, तो हमें स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ाना है ताकि हमारा जो इम्पेलर है वो फॉल ना करे चैम्बर के साथ। तो यहाँ पे हम इम्पेलर को ऐसे इस तरीके से डालेंगे, शाफ्ट में जो आपको स्प्लाइन दिख रही हो तो उस तरीके से हम मैच कराते हुए इम्पेलर को डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी गैप है नीचे, तो आप इसको शाफ्ट घुमा के भी चेक कर सकते हैं, कोई साउंड नहीं आनी चाहिए रबिंग का। अब इसके बाद हम लगाएंगे चैम्बर। ये देखिए चैम्बर जो कि इस तरीके का होता है। तो हमें जो ये वाला इसका हिस्सा होता है वो हमारे इम्पेलर के अंदर, इस हिस्से के अंदर जाता है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको इस तरीके से हमें लगाना है, इस तरीके से लगाना है। और इसमें हम स्पेसिंग पाइप डालेंगे यहाँ पे। अभी हमें स्पेसिंग पाइप और बढ़ाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे इम्पेलर फाउल होने लगेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा और स्पेसिंग डालते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इम्पेलर। इम्पेलर उसी तरीके से डालना है जैसे हमने पहले डाला था। ये वाला हिस्सा हमारा चैम्बर की तरफ रहेगा, जो नेक्स्ट चैम्बर हम लगाएंगे। फिर से हम इसी तरीके से, ये हिस्सा हमारा इम्पेलर की तरफ जाएगा, इस तरीके से हम इसको डालेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम स्पेसिंग डालेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक इम्पेलर लगाएंगे सेम उसी डायरेक्शन में। इस तरीके से हमने लास्ट वाला इम्पेलर भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पे असेंबल करेंगे चैम्बर विद बेयरिंग। तो चैम्बर विद बेयरिंग के लिए अभी हमें यहाँ पे एक स्पेसर डालेंगे पहले। देखिए हम यहाँ पे बेयरिंग को असेंबल करेंगे। बेयरिंग को असेंबल करने के लिए हम इसमें ग्रीजिंग करेंगे पहले बेयरिंग में, क्योंकि ये पार्ट हमारा बेयरिंग के साथ, जो चैम्बर विद बेयरिंग के साथ रब होकर चलता है। और इनिशियली जब हमारा कूलेंट पंप ड्राई होता है तो यहाँ पे ये अगर ड्राई चलेगा तो ब्रेकेज हो सकता है इसका। तो यहाँ पे हमें ग्रीस लगा के इसको लुब्रिकेशन देना है, ताकि इनिशियली जब भी हमारा पंप स्टार्ट हो तो हमारा बेयरिंग ख़राब ना हो। इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे चैम्बर विद बेयरिंग। तो उसमें एक बेयरिंग इस तरीके से होती है, ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा है, तो ये जाके इस ब्लैक कलर की बेयरिंग में बैठ जाएगा। सेम हमें उसी तरीके से हमने जैसे चैम्बर असेंबल किए थे वैसे चैम्बर विद बेयरिंग असेंबल करनी है। इसका जो ये हमारा जो हिस्सा रहेगा वो नीचे की तरफ इस तरीके से इम्पेलर की तरफ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये असेंबल हो चुका है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि बेयरिंग के अंदर बेयरिंग और चैम्बर विद बेयरिंग आपस में मैच होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे प्ले जनरेट हो जाएगा और जो पंप असेंबली है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक बार फिर से इसको रोटेट करके चेक करना है कहीं ये फाउल तो नहीं कर रहा है। तो अभी हमारे पंप में से कोई साउंड हमें यहाँ पे आ नहीं रही है, इसका मतलब कि पंप ये सही असेंबल हुआ है अभी। तो यहाँ तक हमारी असेंबली सही है। इसके बाद हमें फाइनली कुछ बल्क स्पेसिंग हम और से यूज़ करेंगे और उसके बाद हम प्रोपेलर यहाँ पे माउंट करेंगे। बाद हम स्पेसर लगा के यहाँ पे इस इम्पेलर जो भी हमारी प्रोपेलर शाफ्ट जो दिख रही है उसको हमने टाइट कर लिया। तो यहाँ पे हमें कोई भी प्ले नहीं होना चाहिए हमारा टाइट करने के बाद, यह हमें ध्यान रखना है। और बेयरिंग भी हमारा पूरी तरीके से चैम्बर विद बेयरिंग के साथ मैच होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको स्पैनर से यहाँ पे टाइट कर लेंगे, नीचे कपलिंग पे होल्ड करके रखेंगे मोटर की, और यहाँ पे हम इसको पूरी तरीके से टाइट कर लेंगे प्रॉपर। इसके बाद हम स्टेनर लगाएंगे। स्टेनर वाला यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें स्टेनर बैठा देंगे। देखिए ये पूरी असेंबली हमने चैम्बर की पूरी असेंबली हो चुकी है हमारी। अब हमें इसको टाइटनिंग के लिए हमें यहाँ पे इसके जो 4 स्ट्रिप्स हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, ताकि ये प्रॉपर एक के साथ फिक्स हो सकें प्रॉपरली। इस तरीके से हम स्ट्रिप्स फिट करेंगे इसमें, ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं।
तो 1 बाय 1 ये चारों प्लेट्स यहाँ पे डालेंगे और इनको इन होल के थ्रू यहाँ पे पास करेंगे नीचे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा के यहाँ पे देख रहे हैं इन होल से आपको पास करेंगे जैसे दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ऊपर से यहाँ को ऊपर से ऐसे फिटमेंट करके नीचे हमें इसको होल के थ्रू पास करना है। तो ऐसे ही हम सिमिलर तरीके से चारों हम फिक्स कर लेंगे। और नीचे हमें उसके बाद लगाने हैं इसमें नट और वॉशर, फिर हमारा जो ये पूरा जो बल्क है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने चारों ये स्ट्रिप्स हैं ये फिक्स कर ली हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ हम इसमें नट लगाएंगे। अब इसमें हमें धीरे धीरे टाइट करने हैं। इस तरीके से हम नीचे से नट चढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पंप का असेंबली पूरा हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हम वैसे तो हम मशीन पर ट्रायल लेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम कपलिंग को इसको रोटेट करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अब ये समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी कूलेंट पंप का चुनाव किया जाता है। अगर उसको डिटेलिंग में देखना है तो कहाँ पे जाके आपको उसको वो देखना है, और साथ ही आपको असेंबली किस तरीके से करनी है और क्या क्या चीज़ें असेंबली के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है, ताकि जब भी आप असेंबली करें तो वो पूरी तरीके से सही हो। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।